अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश लोलुप्तम आर्दम हृदय चापनम। भगवान कहते हैं उसकी मन में, वाणी में, शरीर में किसी प्रकार से किसी को कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। स्वभाव में नहीं है कि मन से किसी का बुरा सोचे, वाणी से किसी को कष्ट दे दे, शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट दे दे, उसके स्वभाव में नहीं है। और यथार्थ प्रिय भाषण, झूठ बोलने की आदत नहीं होती उसकी, कि बात हो सच्ची कहेगा, लेकिन सच्ची का ऐसा मतलब नहीं किसी का गला काट के बोलेगा। यथार्थ बोलेगा, सच बोलेगा, प्रिय बोलेगा, मीठी वाणी में समझाएगा। किसी की कुछ बात भी होगी तो प्रिय बोल के उसको समझाएगा। और कभी भाई किसी से अपकार हो गया, अपना घर में परिवार है, नौकर है, कोई गलती हो गई, अपने से छोटे हैं उनसे भी हो गई, कोई बड़ों से भी अपने मन के प्रतिकूल बात हो गई, तो कहते हैं वो क्रोध नहीं करता है। कुछ आ जाता मन में तो भी अपने को समझा लेता है, वो क्रोध नहीं होना। और कर्म जो करता है, जो भी कर्म तो मनुष्य करता ही रहता है, लेकिन उसको अपने कर्तापन का अभिमान नहीं होता। ऐसी दैवी संपत्तियां उसके पास रहेंगी, लेकिन इसका आभास नहीं होगा उसको, तो उसको अभिमान नहीं है। जो कार्य वो करेगा स्वभावतः करेगा, अभिमान में करके नहीं करेगा। और अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, उसका चित्त जो है वो चंचल नहीं रहता, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, जरा सिर में इधर जरा सिर में उधर, ऐसा नहीं रहता। उपरति, उपरति मतलब अलगाव रहता, थोड़ा सा फंस के नहीं रहता सब। और किसी की भी निंदा न करता, न स्तुति करता, निंदा स्तुति नहीं करता। और किसी कोई करता भी उसके सामने तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी कोई स्तुति करने बैठ जाता तो उसको वो भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जो स्तुति पचा लेगा वही निंदा पचा सकता है। जो अपनी स्तुति नहीं पचा सकेगा वो निंदा भी नहीं पचा सकेगा। जो अपनी बड़ाई सुन करके और सुनना चाहेगा और सुनना चाहेगा और उसको सुन सुन के प्रसन्नता होगी, वो अपनी निंदा या बुराई कभी सुन नहीं सकता। तो सबसे पहले अपनी स्तुति भी हजम होनी चाहिए। तो जिसका एक दैवी संपत्ति जिसके पास है, उसके सामने कोई उसकी बड़ाई करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। एक बार भाई जी के पास किसी की चिट्ठी आई कि आपके उपदेश से, आपके संग से थोड़ा देर रहने से मेरा तो जीवन ही बदल गया, मैं तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। लिखा भाई जी को, तो भाई जी ने चिट्ठी लिखी कि आपका पत्र आया, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन कृपा करिए मेरे ऊपर, आप मेरे को गिराने की कोशिश मत करिए। ये तो जो आपका पत्र आया तो मेरे को गिराने वाला आया है, तो इतनी मेरे पर कृपा करिए। अगर मेरे में कुछ होता तो मेरा परिवार नहीं सुधर जाता। कितने लोग मेरे संपर्क में हैं, अगर मेरे में कुछ होता तो सब सुधर जाते, लेकिन नहीं, आपकी भावना से आप सुधरे, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अब कहने को लोग कह देते हैं 4 बेटे बेटी, अब किसी को एक बेटा भगवान का भक्त या प्रेमी निकल गया, ज्ञानी निकल गया, तो कोई ये कह देता कि माँ के संस्कार आए, कोई कहते बेटे के पिता के संस्कार, माँ के पिता के संस्कार आए तो चारों में क्यों नहीं आए? और उस बात को लेकर के माँ बाप राजी हो जाते हैं, हाँ हमारा संस्कार आया इसके अंदर, तो तुम्हारा संस्कार तुमने औरों को क्यों नहीं दिया? एक जुआरी निकल गया, शराबी निकला, एक भक्त निकला, क्यों नहीं दिया सबको संस्कार? अपने संस्कार काम आते हैं, अपना ही संस्कार काम आता है, किसी का दूसरे का संस्कार काम नहीं आता। तो कहते न वो किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करना पसंद करता है, न वो करता है, न उसको उसकी कोई करे तो उसको अच्छा लगता है। और सब भूत प्राणियों में दया, स्वभाव में उसके दया है, करने से नहीं, हेतु रहित, कोई कारण से दया नहीं करता है, अपने ही स्वभाव से करता है और उसको करके सुख मिलता है। वो किसी पर दया करता है, किसी की सेवा करता है
तो ये तो उसको करके सुख मिलता है। वो सुनी होगी एक बात, कहाँ का वो थे, नाम तो मेरे याद नहीं रहता, कहीं के वो थे, वो क्या बोलते हैं, जो राजा होते हैं ना, मतलब तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उनको, तो वो कहीं मीटिंग में जाना था उनको, तो मोटर में जा रहे थे तो रास्ते में देखा सुअर का बच्चा कीचड़ में फंसा था। देख करके उनको इतनी मन में तकलीफ हुई, गाड़ी रुका करके उतर के उस कीचड़ में उतर करके उस सुअर के बच्चे को बाहर निकाला, और उनके शरीर कपड़ों में कीचड़ लग गया। अब वो घर जाए, बदल के कपड़ा है, तो मीटिंग में वो प्रेसिडेंट थे, वो सबसे बड़े, उनको पहुंचना था, और अगर ऐसे ही जाए तो कपड़े कीचड़ में भरे पड़े हैं, लेकिन वो परवाह नहीं किए, पहुंच गए वहां। अब देख करके सबको बड़ा वो लगने लगा, तो लोगों ने पूछा कि कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, कोई एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। तो उन्होंने कहा दुर्घटना हुई नहीं, होते होते बच गई। तो बोले कैसे, तो उन्होंने बताया कैसे ऐसा, तो लोग प्रशंसा करने लगे, बोले भाई इसमें मैंने उस पर कहाँ दया करी, वो तो मैं अपने पर दया करी, मेरे को उसको देख करके जो तकलीफ हुई, कष्ट हुई, अगर उसको नहीं निकालता मैं, तो मेरा वो दर्द, वो कष्ट मिटता नहीं, तो उसको निकाल करके मैंने अपना दर्द मिटाया, मेरे को सुख मिल गया। उसमें उस एहसान क्या है, अपनी सेवा में करी, तो वो उसको दया करने का उसका स्वभाव होता है, हेतु रहित, कोई कारण से नहीं, अपने स्वसुख के लिए। और इंद्रियों का और विषयों का तो संयोग होगा, ये हो नहीं सकता कि इंद्रियों का और विषयों का संयोग न हो। इंद्रियां हैं तो विषय होगा ही, आंख है तो देखेंगे, तो अजीब है तो स्वाद आएगी, आएगा वो तो स्पर्श का सुख मिलेगा, संसार के भोग तो सब मिलेंगे, इंद्रियां अपना अपना लेंगी, लेकिन आसक्ति नहीं होगी, यही मिलना चाहिए, यही खाना चाहिए, यही देखना, ऐसे ही रहना है, वो आसक्ति नहीं। और कोमलता, स्वभाव में कोमलता, वाणी में कोमलता, दृष्टि में कोमलता होती है। एक दृष्टि क्रूर होती है, एक दृष्टि कोमल होती है, किसी की तरफ देख ले तो उसको प्रसन्नता हो जाती है, उसकी कोमलता होती है। और जितने भी आचरण हैं जो शास्त्र में अपने मर्यादा के, अपने कुल के अनुकूल होते हैं, वो करता है, उससे विरुद्ध करने हो जाए तो उसको लज्जा आती है। और व्यर्थ की जो चेष्टाएं हैं, बैठे बैठे हाथ हिला रहे हैं, बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, बैठे बैठे बाल नोच रहे हैं, ये व्यर्थ की चेष्टाएं हैं। इधर का सामान उधर पटक रहे हैं, उधर का उधर, आज इधर किया, आज उधर किया, ये व्यर्थ की जो चेष्टाएं हैं वो नहीं करता। व्यर्थ की चेष्टाओं का उसके स्वभाव में अभाव रहता है।